Hey everyone, शशांक this side once again and we are starting up with another topic today. आज हम बात करने वाले हैं अफिलिएट मार्केटिंग की और वो भी Amazon अफिलिएट मार्केटिंग की। Amazon अफिलिएट मार्केटिंग में बहुत कुछ है और आप कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में कि आप Amazon अफिलिएट मार्केटिंग से क्या समझें, कैसे अफिलिएट मार्केटिंग की जाती है, अमेजॉन अफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको किस तरह से साइन अप करना पड़ेगा अमेजॉन पे, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर इनपुट करनी पड़ेंगी, अगर आप अपना एक ब्लॉग बनाते हैं तो किस तरह से आर्टिकल लिखेंगे, हर वो चीज़ आपको मैं आज डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट मेक श्योर अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि अमेजॉन अफिलिएट मार्केटिंग कैसे होती है और अगर आप चाहें तो एक अपना ब्लॉग भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें करेंगे। $1000 से $2000 अर्न कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर आप इवन इंडियन अमेजोन पर भी काम करने वाले हैं तो भी आपको आराम से, अगर मैं कहूँ तो आप $1000 मंथली अर्न कर सकते हैं, राइट। तो आज के वीडियो में मैं आपको क्लियरली वही बता रहा हूँ अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है। अफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली आप किसी भी इंसान का या किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं जिनको एक्स्ट्रा सेल्स चाहिए या फिर जिनके पास सेल्स का स्टाफ नहीं है, तो आप उनके लिए हेल्प करते हैं, आप उनको ग्रो कराते हैं, आप उनके प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। उसके बदले में आपको कोई मंथली इनकम नहीं मिलती है बल्कि आपको पर कमीशन सेल पे एक अफिलिएट इनकम आती है। मतलब एक कमीशन परसेंटेज बनता है आपका हर प्रोडक्ट के परचेज के बाद। अगर एक प्रोडक्ट मान लीजिए $1000 का है तो आपको एक एवरेज करीब करीब 10% के अंदर ही होता है अमेजोन का अफिलिएट का रेशियो। जो भी आपकी फीस होती है उसको 10% के अंदर ही रखा गया है। तो अगर आप 1000 का प्रोडक्ट बिकवा रहे हैं तो करीब मान के चलिए कि 50 से 100 रुपए के बीच में आपके पास आएगा उस प्रोडक्ट को सेल होने पर एज अ कमीशन। ये बहुत ही अच्छा नेटवर्क है और सबसे बड़ा फायदा अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग करने का ये है कि जो प्रोडक्ट आप प्रमोट करते हैं सिर्फ वो प्रोडक्ट नहीं, उसके अलावा अगर यूजर आपके लिंक पे क्लिक करके कोई और भी प्रोडक्ट खरीद लेता है अमेजोन से तो भी आपको उसका कमीशन मिलता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है अमेजोन की। सबसे अच्छी बात अमेजोन की ये भी है कि अमेजोन पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा अच्छे लेवल पे मार्केटिंग और फॉलोअप्स होता है कि अगर एक बार आपने एक यूज़र को डायरेक्ट कर दिया है अमेजोन पे तो मोर लाइकली वो परचेज करके ही जाता है। अगर आप इंडियन अमेजोन की बात करें तो 5 to 12% के आसपास मैंने मैक्सिमम कन्वर्जन्स देखे हैं। बट अगर आप यूएस की बात करें तो मैंने अप टू 24 to 26% तक कन्वर्जन देखे हैं। क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी? सबसे पहली बात, आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए जो कि आप एक डोमेन और होस्टिंग परचेज करके बना सकते हैं। उस वेबसाइट को आपको इस तरह से टारगेट करना पड़ेगा कि आप उसको अमेजोन के प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएँ उस पे। मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा वेबसाइट के जिनको आप देखकर आराम से समझ जाएंगे कि किस तरह के एग्जांपल्स पे आपको काम करना चाहिए, कैसे वेबसाइट के आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, कैसे उसको स्ट्रक्चर किया जाता है। हर वो चीज़ मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। अमेजोन एसोसिएट्स अगर आप सर्च करेंगे तो आपको अमेजोन का अफिलिएट प्रोग्राम दिख जाएगा। देखिए डॉट इन जो है वो आपका इंडियन एफिलिएट प्रोग्राम है, डॉट कॉम जो है वो यूएस का एफिलिएट प्रोग्राम है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेजोन डॉट इन पर लॉग इन कर लें तो आप डॉट कॉम को भी प्रमोट कर सकते हैं या किसी और भी कंट्री के अमेजोन को प्रमोट कर सकते हैं। जी नहीं, आप जिस कंट्री के अमेजोन को प्रमोट करना चाहते हैं आपको इंडिविजुअली जाकर उस वेबसाइट पे या उस कंट्री के अमेजोन की वेबसाइट पे जाके आपको साइन अप करना पड़ेगा एसोसिएट्स प्रोग्राम के लिए। लेकिन जब आप प्रमोट करेंगे तो अमेजोन का एक वन लिंक होता है। वन लिंक को आप यूज़ करके आराम से अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। और वन लिंक क्या करता है, यूज़र इंडिया का है और वो यूएस के प्रोडक्ट पे क्लिक करता है गलती से जो आपने यहाँ पर शो किया है, राइट, तो वो ऑटोमेटिकली डॉट इन में अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो वहाँ पर दिखा देगा या उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट यूज़र को दिखा देगा। तो कैसे आप साइन अप करेंगे मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कमीशन परसेंटेज क्या होते हैं, आपको कितना कमीशन मिलेगा किस कैटेगरी के अंदर में, राइट। तो मैं आपको अमेजोन अफिलिएट कमीशंस पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैंने सर्च किया हुआ है, कंपनसेशन में हम आते हैं, ये डॉट इन का है और यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये डॉट कॉम का है। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए डॉट इन का है, डॉट इन में क्या क्या है कमीशन परसेंटेजेस आप देख सकते हैं। अगर आप अप्रैल या एक्सेसरीज की इंडस्ट्री में आते हैं तो 9% के आसपास है। टॉय, बेबी केयर, किचन अप्लाइंसेज या फिर हाउसवेयर्स में 9% है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अगर यहाँ पर आते हैं अमेजोन डॉट कॉम पे तो आपको देखिए यहाँ पर इसके भी
एडवर्टाइजिंग फीस वगैरह दिख रहा होगा। लग्जरी ब्यूटी या अमेजोन कॉइन्स में आते हैं तो आपको 10% का कमीशन है, विच इज़ अ वेरी हाई कमीशन रेट ऑब्वियसली। डिजिटल म्यूजिक प्रोडक्ट पे 5% है, फिजिकल बुक्स किचन ऑटोमोटिव पे 4.50% है, अमेजोन फायर टीवी स्टिक्स टॉयज फर्नीचर होम इन सब पे आपको 4% और 3% रिस्पेक्टिवली मिलेगा। पीसी कंपोनेंट्स डीवीडी ब्लू रे इस तरह की चीज़ों पे 2.5% का कमीशन है। टेलीविजन डिजिटल वीडियो गेम्स 2%, और भी आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर चीज़ें। सो मेक श्योर कि आप इसको फोकस करें और अच्छे से इसको पढ़ लें और उन कैटेगरीज में स्टार्ट करें जहाँ पर कंपटीशन कम हो। मेक श्योर यहाँ पर 10% पे आप जाना चाहोगे तो आप जा तो सकते हैं, बट कंपटीशन पहले ही इतना है ही होगा कि आपको रैंक करने में साल भर लग जाएगा, और तब तक आपका पेशेंस काम आता है कि नहीं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक बार आप इनको देख लीजिएगा। अब चलते हैं अमेजोन पे। अमेजोन पे अगर आपको साइन अप करना है तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपको कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको करना पड़ेगा, मैं आपको एक एक करके देखिए स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट प्लीज़ आप इसको पूरा देखिएगा, अदरवाइज हम बहुत कुछ मिस करेंगे और मैं आपको हर एक छोटी डिटेल के बारे में बताने वाला हूँ। आप चाहें तो वीडियो थोड़ा थोड़ा स्किप करके भी देख सकते हैं, जो पार्ट आपको ऑलरेडी आते हैं। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक लेकिन ज़रूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम आ रहे हैं अमेजोन एफिलिएट के डॉट इन पे। डॉट इन में देखिए क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। डॉट इन में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आपको जो कॉस्ट है आपकी उस वेबसाइट को बनाने में, वो कभी कभी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक अमेजोन का नॉर्मल आर्टिकल अगर आप किसी से भी लिखवाते हैं तो एक एवरेज प्राइस 50 पैसा पर वर्ड के आसपास आती है, विच इज़ क्लोज टू 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है, तो आपको करीब 500 रुपये पे करने पड़ेंगे उसके। अगर आपको ऐसे 10 आर्टिकल लिखने हैं तो मतलब आपका 5000 रुपये तो यहीं चला गया, अगर आप खुद से आर्टिकल्स नहीं लिख रहे हैं तो। एक पेन पेपर पे एक कैलकुलेशन ज़रूर बिठाइएगा कि अगर एक कीवर्ड का इतना सर्च वॉल्यूम है और एक 1% का कन्वर्जन अगर आप मान लें अपना, तो कितना आपको कन्वर्ट होके अमाउंट आ रहा है कमीशन परसेंटेज के हिसाब से। उस हिसाब से कितने आर्टिकल्स लिखने हैं आपको, कहाँ कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है पैसा, आपको उसका एक मार्कअप रखना पड़ेगा अपने पास, ताकि आप उसको आसानी से बना सकें। राइट, तो आपको आइडिया मिल गया होगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिलहाल साइन अप की तरफ। अमेजोन डॉट इन पे ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ साइन अप। मैं आपको डॉट कॉम पे दिखा देता हूँ एक बार, आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह से होता है। डॉट कॉम में अच्छी चीज़ ये है कि आपको डॉलर्स में अर्निंग होगी, तो कहीं ना कहीं जो आपको छोटा कमीशन भी होगा 1%, 2%, 3% वाला, वो भी आपको ठीक ठाक रिजल्ट देकर जाएगा। मैं यहाँ पर साइन अप पे बटन पे क्लिक करता हूँ। मैंने सिंपल अमेजोन अफिलिएट साइन अप सर्च किया था और वहाँ से मैंने इसको सर्च करके यूज़ कर लिया था। मैं चलता हूँ अपने यूज़र पासवर्ड पे। आई एम स्टिल नॉट श्योर कि मैं यहाँ पर अभी लॉग्ड इन हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने इस पर काम नहीं किया है। तो ये फ़िलहाल मेरी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट करता हूँ मैं। अमेज़ॉन का अकाउंट है मेरा, मेरी अकाउंट इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर दी थी। यहाँ पर आपकी जो भी वेबसाइट्स या ब्लॉग्स हैं या मोबाइल एप्लीकेशन है जिस पे आप अमेज़ॉन के एड्स दिखाना चाहते हैं, आपको उसका यूआरएल देना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। आप यहाँ पर करीब करीब 50 वेबसाइट्स तक ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने फेसबुक के पेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने यूट्यूब के चैनल के लिंक्स भी डाल सकते हैं, एंड एवरीथिंग वुड बी एक्सेप्टेड। तो जो आप यहाँ पर डालेंगे आप सिर्फ वहीं प्रमोट कर पाएंगे अपने अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स को। अगर किसी और सोर्स के थ्रू आपका क्लिक आता है और सेल आती है, तो मोस्ट लाइकली उस सेल को काउंट भी नहीं किया जाएगा और आपके अकाउंट को बैन होने के भी चांसेस हैं। तो मेक श्योर कि आप वो चीज़ ना करें। आप यहाँ पर हर वो यूआरएल मेंशन करें जहाँ पर आप इसको प्रमोट करेंगे, बी इट योर ओन वेबसाइट, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे मीडियम हो, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, जहाँ पर भी आप प्रमोट कर रहे हैं आपको उसके हिसाब से वहाँ पर यूआरएल ऐड करना पड़ेगा। नो, सो आई नीड टू से कि नहीं, ये वेबसाइट उनको टारगेट नहीं कर रही है। व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट आईडी, मे बी मैं यहाँ पर ये ऐड कर लेता हूँ। प्राइस जेट लिस्ट मेरे सामने है। मोबाइल ऐप्स अबाउट, मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक एक करके फिल करूँगा। मेरी कौन कौन सी कैटेगरीज है जिनमें मैं वेबसाइट्स बनाने वाला हूँ या ब्लॉग्स बनाने वाला हूँ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो अलग अलग कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक कैटेगरी के लिए अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो हो सकता है कि आप मल्टीपल में एक ही अकाउंट लगाना चाहेंगे, जो रिकमेंडेड ऑब्वियसली है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होती है जब तक आप ठीक से काम कर रहे हैं तब तक। डायरेक्ट प्राइस कभी मत लिखिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी, वहाँ मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। कोई और डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट में पूछते रहिएगा मुझसे। मैं कोशिश करूँगा मैं ज़्यादातर लोगों को जवाब दे पाऊँ, और डेफिनेटली आपको उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, व्हाट टाइप ऑफ अमेजन आइटम्स डू यू इंटेंड टू लिस्ट ऑन योर वेबसाइट। से मोबाइल ऐप्स, मैं इसको चूज़ कर सकता हूँ। सेलेक्ट प्राइमरी टाइप वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स, तो कौन सी हैं, किस टाइप की साइट या वेबसाइट हम बनाने वाले हैं। राइट, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी आप चूज़ कर सकते हैं, दो अलग अलग।
आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट्स? बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम पेड ऐड चला सकते हैं अमेजोन पे। जी हाँ, आप चला सकते हैं, पेड ऐड चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि आपका जो कन्वर्जन का अमाउंट आता है वो कहीं ना कहीं आपके ऐड कॉस्ट से मैच करेंगे, तो आपको मार्जिनल कॉस्ट भी नहीं बचेंगे। इस वजह से पेड ऐड चलाने के लिए मैं हमेशा आपको कहूँगा कि आप मत करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप ईमेल्स के थ्रू ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो, आप एड्स डिस्प्ले का या सोशल नेटवर्क्स के थ्रू ऐड चला सकते हो, आप एसईओ कर सकते हो जो कि ऑब्वियसली रिकमेंडेड है, ब्लॉग्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। आप जो भी आपको ठीक लगे आपके हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका हाउ डू यू यूटिलाइज वेबसाइट एंड ऐप टू जनरेट इनकम, आप यहाँ से एक बार लिख दीजिएगा प्रॉपर्ली। अगर आप सिर्फ अमेजोन भी लिखेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, अच्छी बात है, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे। नीचे अगर आप आते हैं हाउ डू यू यूजुअली बिल्ड लिंक्स, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा किस तरह से आपको क्या चूज़ करना है। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा अलग अलग आपके मोनेटाइजेशन मॉडल्स हैं, आप कोई भी मोनेटाइजेशन मॉडल यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, आपका अमेजोन का अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेजोन अकाउंट को एक्टिव होने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, आप इंस्टेंटली अभी अकाउंट क्रिएट करेंगे, अभी आपका अकाउंट एक्टिवेटेड है, अभी से आप प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको अगले 6 महीने के अंदर में 3 क्वालिफाइड सेल्स देनी पड़ेंगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपने दोस्तों या यारों या फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर करके और वहाँ से सेल करने की कोशिश मत करिएगा, वरना आपको दिक्कत हो सकती है, अमेजोन अकाउंट बैन कर देता है कभी कभी। हो सके तो आप एसईओ के थ्रू करिएगा, जिसके लिए मेरे आपको रिकमेंडेशन सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप वेट करिए करीब करीब 3 से 4 महीने का आपकी वेबसाइट बनाने के बाद, और जब आपकी वेबसाइट फाइनली वर्किंग में आ जाए, उस पर थोड़ा सा ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो जाए, देन आप अमेजोन में साइन अप करके और प्रोडक्ट के लिंक्स अपनी वेबसाइट पे ऐड कर लीजिए या एडिट करके डाल दीजिए। सो आप अगर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और बहुत आराम से आपकी सेल्स भी हो जाएंगी 3 क्वालिफाइड, आपका अकाउंट भी एक्टिव रहेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर मान लीजिए 6 महीने बीत गए और आपकी 3 सेल्स नहीं आई, उस केस में आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। आप दोबारा बिल्कुल आराम से नया अकाउंट बना सकते हैं इंस्टेंट सेम मोमेंट पे, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना आता है, मान लीजिए आपने 10 आर्टिकल लिखे हैं और 10 आर्टिकल्स में 10-10 प्रोडक्ट को मेंशन किया है, तो मतलब आपको 100 प्रोडक्ट्स के लिंक्स को चेंज करना पड़ेगा। और सिर्फ प्रोडक्ट के नाम में नहीं होता, इमेजेस में लिंक जाते हैं, टाइटल में लिंक्स जाते हैं, उसके हेडिंग्स में लिंक जाते हैं, बटन्स पे लिंक जाते हैं, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। बिल्कुल सिंपल है, कुछ खास नहीं है, मैं पूरा फुल तो नहीं कर रहा हूँ आपके लिए। प्रोफाइल हो गया, उसके बाद स्टार्ट यूजिंग एसोसिएट सेंट्रल आ जाएगा। यहाँ पर आपसे टैक्स का जो फॉर्म होगा वो W8 बेन फॉर्म होता है, आपको उसको फिल करना है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपको अपना नाम लिखना है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, आपको अपना नाम टाइप करना है साइन की जगह पे और एंटर कर देना है, ऑटोमेटिकली वही सबमिट हो जाएगा आपका। और आपको कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट यूएस में या कहीं पर भी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो आप अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। प्रमोट करने के लिए आपको और क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला सवाल होता है कि आप ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनको आप टारगेट करेंगे और जिससे आप अमेजोन की साइट्स बना पाएंगे। सबसे आसान तरीका होता है कि आप डायरेक्टली जाएं अमेजोन पे और जाने के बाद में वहाँ से अलग अलग कैटेगरीज में निश डाउन करते जाएं और आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। सबसे बेस्ट प्लेस होता है बेस्ट सेलर्स, amazon.com/बेस्ट सेलर्स पे आप जाइएगा, आपको बेस्ट सेलर्स की लिस्ट मिल जाएगी, मतलब डेली वाइज 24 घंटे में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग है। आपको करना कुछ नहीं, आपको किसी भी एक कैटेगरी पे क्लिक कर देना है और आपको उसके प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं इंडस्ट्रियल या फिर मे बी होम एंड किचन में जाना चाहूँगा, मेरी फेवरेट कैटेगरी, मैं इस पर बहुत काम करता हूँ इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं अगर होम एंड किचन में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर टॉप प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये कुशंस हैं, पिलोज। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपका एयर प्योरीफायर है $99 के आसपास में, या आपका लीबा पेवा 8G स्मॉल बाथरूम शावर है। आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट चूज करके इससे भी शुरू कर सकते हैं। मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि अगर आप यूएस में कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो मिनिमम कोशिश करिएगा वो $100 का तो ज़रूर हो। लोग $50 बोलते हैं, लेकिन अभी कमीशन परसेंट इतना इतना कम हो चुका है कि अगर आप मिनिमम $100 का प्रोडक्ट नहीं उठाएंगे तो आपको 2-2.5 डॉलर से ज़्यादा नहीं बच रहा है ऑब्वियसली पर सेल, तो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस भी नहीं निकलेंगे। मैं एक एवरेज प्रोडक्ट फिलहाल आपके लिए उठा ले रहा हूँ, जैसे 10 इंच मेमोरी फोम एंड इनर स्प्रिंग हाइब्रिड मैट्रेस है। मे बी मैं अगर मैट्रेस नेश पर जाना चाहता हूँ तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप कभी भी कोई प्रोडक्ट चूज़ करिए तो मेक श्योर कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो रेटिंग्स हैं वो
4 के ऊपर हो, 4 स्टार के ऊपर हो। कुछ ऐसी कैटेगरीज होती है जिसमें आपको किसी में भी 4 स्टार नहीं मिलेंगे। अगर आप इस तरह की निश में या उस तरह की कैटेगरीज में काम कर रहे हैं तो आप उससे नीचे ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप उनमें भी सबसे बेस्ट प्रोडक्ट उठाएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। यूएस में अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा एक्सटेंशन है जिसको हम बोलते हैं हीलियम 10। आप हीलियम 10 को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है यहाँ पे, जो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे देगा जो आपको एवरेज अमेजोन पे नहीं दिखेंगे। एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है 10beast.com। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। आपको सिर्फ इससे आइडिया मिल जाएगा कि आर्टिकल्स किस तरह के लिखने चाहिए और किस तरह से आप उसको स्ट्रक्चर करेंगे। बेस्ट वेबकैम फॉर स्ट्रीमिंग रिव्यूज में भी। तो यहाँ पर आपको एक आर्टिकल का लिखने का तरीका समझ में आ जाएगा, किस तरह से डिफाइन किया गया है। ये जो कंटेंट्स का आपको दिख रहा है एरिया, शो वाला ये जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स प्लस प्लगइन। कभी कभी आपको ये काफ़ी हेल्प करता है आपके कीवर्ड्स को फीचर स्नाइपेट में रैंक कराने के लिए, तो आपको वहाँ से भी काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से इन्होंने डिफाइन किया है अलग अलग प्रोडक्ट्स को और कौन कौन से वेबकैम हैं जिनको ये मेंशन करें। नीचे आपने एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है, आप चाहें तो इस टेबल को आसानी से बना सकते हैं। टेबल प्रेस के नाम से प्लगइन आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नीचे आप देखिए प्रोडक्ट देख रहे हैं, यहाँ पर एक प्रोडक्ट का लिंक दिया हुआ है, साथ में प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन है, डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन है, प्रोस कॉन्स की टेबल बनी हुई है। अगर आप इस तरह की टेबल बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट कोड्स अल्टीमेट एक प्लगइन है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप इसको बना पाएंगे आसानी से। और ये बटन वगैरह भी आप वहीं से लगा सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिंक है, फोटो पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अमेजोन के अफिलिएट लिंक पर जाएंगे। एक बहुत अच्छा एक रिकमेंडेशन मैं आपको दूंगा कि आप अपनी वेबसाइट की जो भी डोमेन या होस्टिंग आप खरीदें उसके लिए एक अलग सेपरेट जीमेल आईडी क्रिएट करिएगा और आप उसको ही यूज़ करिएगा। गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल वेब मास्टर हो गया, या फिर आपका डोमेन परचेजिंग के लिए जीमेल आईडी चाहिए आपको, हर चीज़ के लिए वो जीमेल आईडी यूज़ करिएगा आप अपनी। इससे क्या होता है कि इससे आपकी वेबसाइट्स पब्लिक में नहीं आ पाती हैं आसानी से और आपकी वेबसाइट सेफ रहती है। कभी आपको कोई अमेजोन की वेबसाइट के बारे में यूआरएल पूछे तो मेरा रिकमेंडेशन है प्लीज मत बताइएगा। इट्स जस्ट लाइक गिविंग द एटीएम पिन कार्ड टू समवन। तो अगर आप अपने एटीएम का पिन कार्ड किसी को देंगे तो पैसे तो चोरी होने ही है। मान लीजिए मैं किचन प्रोडक्ट्स में ढूंढना चाहता हूँ, तो मैं आपको एक गूगल डॉर्क बता रहा हूँ, आप इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे अच्छे वेबसाइट्स के लिंक मिल जाएंगे जिनको आप एनालाइज कर सकते हैं और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनकी कीवर्ड्स को आप टारगेट करके उन पर काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इंडिया का सर्च किया हुआ है तो इंडिया के रिजल्ट्स आएंगे। आप अपना सबसे पहले यहाँ से लोकेशन चेंज करिए। लोकेशन आप कोशिश करिए कि यूएस की या जिस भी कंट्री में आप सर्च करना चाहते हैं उसकी यूज़ करें। तो मैं यहाँ पर होला वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ, फ्री है ये, बिल्कुल आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है इसके लिए। मैं आपको हर चीज़ फ्री में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पैसा ना खर्च करना पड़े जितना भी ज़्यादा हो सके। मैंने यूएस की प्रॉक्सी पे इसको ऑन कर लिया है। तो किचन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं मेरे, वहाँ पर मुझे चाहिए कंटेंट कहाँ से, बेसिकली मुझे चाहिए कंटेंट अमेजोन का। अगर आपको नहीं पता हो तो अफिलिएट डिस्क्लोजर होता है। डिस्क्लोजर मतलब आप अफिलिएट हैं अमेजोन के, आप डायरेक्ट एसोसिएट नहीं हैं और आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके लिए आपको कमीशन मिलेगा। इसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। वो डिक्लेरेशन हर वेबसाइट के आपको लिंक में मिलेगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, जिन भी वेबसाइट्स पे अमेजोन का डिस्क्लोजर पड़ा होगा 100% वो अमेजोन के ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि उन वेबसाइट्स के आप कीवर्ड्स को फेच कर सकते हैं। अगर आपके पास पेड टूल्स हैं तो आप उनको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप उबर सजेस्ट पर जाकर भी उस वेबसाइट के यूआरएल के थ्रू उनके कीवर्ड्स को निकाल सकते हैं। पर आपकी कौन सी साइट्स हैं जो आसान कीवर्ड होंगे, कौन सी साइट्स हैं जिनके मुश्किल कीवर्ड होंगे, वो आप कैसे एनालाइज करेंगे? उसके लिए एक छोटा सा क्रोम एक्सटेंशन होता है जिसको हम बोलते हैं मॉस बार। आप यहाँ पे मॉस बार यूज़ कर सकते हैं। मॉस बार कम्प्लीटली फ्री है, आप इसको एक फ्री अकाउंट बनाकर यूज़ कर लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिन भी वेबसाइट का आपको डीए कम दिखे, ऑल्दो डीए बहुत एग्जैक्ट मीट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया दे देगी कि वेबसाइट की क्वालिटी क्या है। तो अगर आपको लो डीए की कोई वेबसाइट दिखे तो आप उसको ओपन कर लीजिएगा सीधे उबर सजेस्ट टूल में और वहीं से आप उसके कीवर्ड्स को फेच कर सकते हैं। आप उनके कीवर्ड्स को उठाइए, उन पे काम करिए, आसानी से आप रैंक हो पाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी।
तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ जो साइट्स, देखिए बहुत सारी साइट्स यहाँ पर आ रही हैं। तो अगर मैं किसी भी एक वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वेबसाइट है जो प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी है। तो मैं यहाँ से यूएस के वीपीएन के थ्रू ही इसको यूज़ कर रहा हूँ। देखिए प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रॉपर्ली मेंशन्ड है, हर चीज़ के बारे में बता रखा है सब कुछ। हम सीधे होम पेज पे आ गए हैं, तो आपको यहाँ से भी कीवर्ड्स मिल जाएंगे, आप आसानी से इन कीवर्ड्स को निकाल कर इन पे काम कर सकते हैं। तो आई गेस आपको आज के वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। आपके नो डाउट अभी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आई अभी, जो आप सीखना चाहते हैं। मैं आपको वो वीडियोस भी बनाकर धीरे धीरे देता जाऊँगा। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर करिए, नीचे बेल आइकन को क्लिक करिएगा ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।